गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे। हमारा टॉपिक शुरू है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको इससे पहले काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको पॉपुलेशन एंड इंटेंसिटी के बारे में बताया था। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे। जे क्या है? जे जो है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है, यानी घूर्णन क्वांटम संख्या। हमें मालूम है बहुत सारी क्वांटम संख्याएं होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एस स्पिन क्वांटम नंबर है। उसी तरह से जे जो है वो एक रोटेशनल क्वांटम नंबर है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम जे और पॉपुलेशन, जो आबादी है रोटेशनल मॉलिक्यूल्स की, घूर्णन करते हुए अणुओं की जो आबादी है, और जे के मध्य जब हम एक वक्र खींचते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये एक वक्र है जिसमें हमने पॉपुलेशन वर्सेस जे का ग्राफ खींचा है। और पॉपुलेशन जो है वो इंटेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल होती है, तो इंटेंसिटी वर्सेस जे का ग्राफ भी आप इसे मान सकते हैं। तो जो ये पॉपुलेशन है और जो इंटेंसिटी है, पॉपुलेशन और जो ये इंटेंसिटी है, उसके बीच का ग्राफ हमने खींचा है। और इसमें हम ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या निकालने जा रहे हैं? इसमें हम निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे। ये जो वक्र है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें b की वैल्यू 10.6 सेंटीमीटर इनवर्स आ रही है, इस वक्र में हम क्या ट्रेंड देखते हैं कि जैसे जैसे j का मान बढ़ता है, देखिए यहाँ पर हमने वक्र में 0 से लेकर 10 तक j का मान ले रखा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे j का मान बढ़ रहा है तो लगभग 3.5 समझ लें, 3.5 जे की जो वैल्यू है वहां तक, तो जैसे जैसे जे का मान बढ़ा वैसे वैसे पॉपुलेशन या फिर आबादी घूर्णन करते हुए अणुओं की बढ़ी, और इसीलिए उसकी इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी भी बढ़ती है। उसके बाद जैसे जैसे जे का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे चरघातांकी जो कमी है वो दिखाई देती है आबादी या इंटेंसिटी में। यानी एज द वैल्यू ऑफ जे इंक्रीजेस, in the first half of the graph there is an increase in intensity or population of rotational molecules, but in the later half, as the value of J increases, the intensity or population of the rotational molecule decreases exponentially। ठीक है, पर हम ये देखते हैं कि एक वैल्यू है जिसपे मैक्सिमम इंटेंसिटी या पॉपुलेशन ऑफ रोटेशनल मॉलिक्यूल्स दिखाई देता है, और वो लगभग अगर आप इस कर्व में देख रहे हैं तो वो 3.5 के करीब आ रहा है। 3.5 पे मैक्सिमम पॉपुलेशन या इंटेंसिटी है, ठीक है। हम हमेशा राउंड ऑफ कर देते हैं जे को, जे के, क्योंकि वैल्यूज जो हैं वो पॉइंट्स में नहीं आ सकती हैं, तो या तो हम बोल देंगे वो 3 है या हम बोल देंगे 4 है, उसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि जे के मान 3 पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आती है, तो हम ये बोलेंगे कि जे मैक्स की वैल्यू क्या है? 3 है। तो जे मैक्स क्या है? जे मैक्स का मतलब क्या होता है? जे का वह मान जिस पर सबसे अधिक इंटेंसिटी या फिर पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पाई जाती है। तो what is J? At what value of J will the intensity be maximum at a given temperature? The value of J at which the intensity will be maximum at a given temperature is known as J max। ठीक है, तो पॉपुलेशन हम इसी जो आपके स्क्रीन पर जो चैप्टर खुला हुआ है, जो पेज खुला हुआ है, उस पर देखें, पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू 2J+1 एक्सपोनेंशियली टू माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाय के। इसका मतलब ये है कि जो आबादी है अणुओं की, वो किसके समानुपाती है? वो 2J+1 इंटू एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाय के के प्रोपोर्शनल है। और जे मैक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो है √KT 2SCB डिवाइडेड 2SCB माइनस हाफ के बराबर है। तो ये जे मैक्स कैसे निकाला जाएगा? जे मैक्स का सूत्र क्या है? जे मैक्स का सूत्र है दैट जे मैक्स इज इक्वल टू √KT डिवाइडेड बाय 2SCB माइनस हाफ।
और क्योंकि हमें मालूम है कि जे जो है वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकता है, इसलिए जे को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जे मैक्स की वैल्यू क्या होगी ये देखने की कोशिश करते हैं, और ये वो सूत्र है जिसकी मदद से हम जे मैक्स की वैल्यू निकाल सकते